दोस्तों, मेरा नाम एसपी भारेल है और आप जानते हैं कि हम कई बार आपसे बात कर चुके हैं, मिल चुके हैं। कुछ नए लोग होंगे तो वो समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे, गूगल करके देख लें। तो मैं अपना परिचय देने में समय खराब करने वाला नहीं हूं। मैं जिस बारीक बात की बात कर रहा हूं वो ये है कि इस वक्त लोग, पूरे हिंदुस्तान की मैं खास तौर से बात करूं और दुनिया की बात भी करूं तो ये सच होगी कि लोग कोरोना से घबराए हुए नहीं हैं। लोग अब कोरोना से नहीं डर रहे हैं, क्योंकि एक बार जो चीज घट जाती है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो एक बार उस घटना को घट जाने दो या उस घटना से गुजर जाओ, आपका डर खत्म हो जाएगा। हम कोरोना से गुजर चुके हैं 1 साल पहले, तो लोगों का डर खत्म हो गया है। लोग कोरोना से नहीं डर रहे हैं, लेकिन अब लोग डर रहे हैं अपनी आर्थिक हालातों से। लोग अब इस बात से डर रहे हैं इकोनॉमी का क्या होगा। लोग इस बात से परेशान हैं कि कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन लग गया, नहीं लग गया, परिस्थिति बदल गई, क्या होगा। संशय की हालत में हैं लोग इस बात से घबराए हुए हैं कि अब क्या होगा। इसलिए मैं आपके पास ये बात कहने आया हूं कि अब नहीं तो कब। अब मेरी बात समझ में नहीं आई तो कब समझ में आएगी, और ये बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में नहीं आएंगे तो क्या समझ में आएगा, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हालांकि डेफिनेटली बिजनेस की बात है, लेकिन ये ऐसे बिजनेस की बात नहीं है जिसमें हमारा फायदा हो रहा है या उस व्यक्ति का फायदा हो रहा है जिसने आपको लिंक भेजा है। ये ऐसे बिजनेस की बात नहीं है कि जो लिंक अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो लिंक उस व्यक्ति का कुछ फायदा हो रहा है। डेफिनेटली ये बिजनेस है, पर एक ऐसा अनोखा बिजनेस की मैं बात करने जा रहा हूं जिसमें आपका फायदा पहले होगा, फिर किसी का होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो अलग बात है। लेकिन ये बात लोगों की समझ नहीं आती कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा फायदा होगा, दूसरे का फायदा नहीं होगा। हाँ, ये तो तब पता चलेगा जब आप हमारी बात ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, हमारी बात को आप ऑब्जर्व करेंगे और बेसिक फंडामेंटल जो बिजनेस के होते हैं उन चीज को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैं बिल्कुल बात कह रहा हूं कि घबराहट इस बात की है, मैं जो देख रहा हूं मेरे आसपास, मेरे लोगों में, कि अब क्या होगा। अब एक बार फिर अगर लॉकडाउन हो गया तो क्या होगा। लॉकडाउन सरकार नहीं कर रही है क्योंकि सरकार भी कोरोना से घबराई हुई नहीं है, वो अपनी जीडीपी से घबराई हुई है, वो अपने आर्थिक हालातों से घबराई हुई है। मैं हिल गया और आज कल मुझे इसलिए मन आया कि मैं आपसे बात करूं। कल दैनिक भास्कर में एक न्यूज आई और जिसका लिंक मेरे पास आया और उस पर लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं लिंक कल के अखबार में है, कि बॉलीवुड पर कोरोना का असर। हम जिस बॉलीवुड को हम ये समझते हैं कि वो तो बहुत चांदी की थाली में खाते हैं, सोने की थाली में वो सोने के प्याले में चाय पीते हैं, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं, वो बिल्कुल सिल्वर स्पून के साथ रहते हैं, उनकी जिंदगी में चमक है। मैं उस बॉलीवुड की खबर ये है कि बॉलीवुड स्टार्स ने अपनी सिक्योरिटी 50% कम की। अरे अपनी पर्सनल सिक्योरिटी कौन कब कम करता है? कब कोई कम करता है? जब उसकी हालात ठीक नहीं होते। उसमें लिखा है कि जो 20 गार्ड जो लोग रखते थे वो लोग अब 5 गार्ड पे आ गए हैं। तो जिंदगी से ज्यादा बड़ी तकलीफ होगी फाइनेंशियल। इस न्यूज में लिखा है कि बड़े स्टार्स मानसिक तनाव में हैं और बी ग्रेड और सी ग्रेड के जो स्टार्स हैं वो अपने एडजस्टमेंट में लगे हुए हैं और कुछ ने तो अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है। मैं हिल गया। जहां पैसे की बारिश होती है उन लोगों के हालात हैं। नीचे एक जो अंजू मोदी कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, वो ये कह रही हैं कि मुझे अपने स्टाफ में 50% की कटौती करनी पड़ी क्योंकि जो मेरे पास ऑर्डर रोज आते थे वे अब कम हो गए हैं और मेरा बिजनेस भी कम हो गया। उन्होंने कपड़े सिलाना कम कर दिया है, रादर बंद कर दिया है। आप सोच रहे हो, कुछ लोग अपने गांव लौट गए हैं, स्टार्स के पास काम नहीं है। तो जब उनके पास काम नहीं है तो मैं एक आम आदमी की क्या बात करूं? मेरा प्रश्न ये है, उनकी क्या बात करें जो बेचारा 20,000 की जॉब में है या 50,000 की जॉब में है या लाख रुपए की जॉब में भी है और जिसकी ऑफिस में से 4 लोगों को निकाल दिया गया। वो खुश होकर इसलिए बैठा हुआ है कि यार उन 4 को निकाला है, मुझे नहीं निकाला, माफ करिए, बुरा मत मानिए, हो सकता है अगला नंबर हमारा हो। एक बार पता है क्या हुआ, कुछ भेड़ें थीं और उनको काटने वाला कसाई उनको काटना शुरू किया तो सब भेड़ें चिल्लाने लगी, चीखने लगी, तो वो डिस्टर्ब हुआ। तो उसने
एक सम्मोहन करने वाले को बुलाया और सम्मोहन करने वाले ने एक ऐसी टेक्निक अप्लाई की कि बस उन भेड़ों के दिमाग में चीज डाल दी कि जो कट रही है ना वो कट रही है, हम तो कटने वाले नहीं हैं। तो हुआ ये कि जब भेड़ों के झुंड में से एक भेड़ को निकाला तो जो बेचारी कटती थी वो रोती थी और बाकी भेड़ें हंसती थीं कि वो कट रही है, हम तो कटने वाले नहीं हैं। उनमें से फिर एक अगली भेड़ को निकाला जाता, वो बेचारी कटती तो वो रोती और बाकी सोचती कि जो कट रही है वो कट रही है, वो रो रही है, हम तो कटने वाले नहीं हैं। फिर तीसरे का नंबर आता। जब सबके दिमाग में ये आ गया कि जो कट रही है वो रो रही है, हम नहीं कटने वाले हैं, और जब उसके कटने का नंबर आता तो उसका कोई ऑप्शन नहीं बचता। वर्तमान हालातों को देखते हुए हम किसी को दोष दें, हम सरकार को दोष दें, हम कोरोना को दोष दें, हम चाइना को दें, हम पाकिस्तान को दें, हम अड़ोसी पड़ोसी सबको दोष दें, उससे कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई। क्या कर लोगे दोष देके? परिस्थिति नहीं सुधर जाएगी। उसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, इससे कुछ नहीं होगा। अगर एक भेड़ कट रही है तो हमें हंसने की बजाय ऐसी कुछ व्यवस्था बना लेनी चाहिए कि हमारा नंबर ही ना आए। जी हां, मैं आपसे बात कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं ये बात, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, क्या आपने वो व्यवस्था की? तो 90% लोगों से जब मैं बात कहता हूं तो वो एक ही बात कहते हैं कि कैसे करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें। इसलिए तो मैं आपको यहां बुलाया है कि हम आपको बताने वाले हैं ना आपको क्या करना है, हम आपको ऑप्शन देने वाले हैं कि क्या कर सकते हो आप। अब नहीं तो फिर कब? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप इस बात को जानते हैं कि कुआं तब खोदा जाता है जब आग नहीं लगी हो, और हम तब कुआं खोदने के इंतजार में रहेंगे जब आग लग जाएगी। नहीं खुदेगा, तब तक तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। मैं बात कह रहा हूं, इस वक्त, इस काल में, इस समय एक इंडस्ट्री ऐसी है जो ग्रो कर रही है। जी हां, मैं सबूत के साथ आपसे बात करूंगा, लॉजिकल बात करूंगा। क्यों वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है? बिजनेस का रूल है कि अगर आपको परमानेंट लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड बिजनेस चाहिए तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स में बिजनेस करना होगा जिनका रिक्रिएशन हो, जिनकी नीड हो, जिनकी जरूरत हो, जिनकी आवश्यकता हो, लग्जरी प्रोडक्ट्स की नहीं। यस, और वो ऐसे प्रोडक्ट्स हों जो इजीली अवेलेबल हों, हर आदमी की आवश्यकता हो, नीड हो। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं कि जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स की बात आती है, जब हेल्थ सप्लीमेंट की बात आती है, जब पर्सनल केयर और होम केयर के प्रोडक्ट्स की बात होती है, तो एसेंशियल आइटम होते हैं। हाँ, एसेंशियल आइटम होते हैं। और वो जो बिजनेस होता है ना, वो बिजनेस डाउन नहीं जाता। कैसी बात कर रहे हो? जब लॉकडाउन लग जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, लोग बाहर निकलते नहीं है, दुकानें भी नहीं उठती हैं। हाँ, वो ट्रेडिशनल तरीके से अगर वो एफएमसीजी का या पर्सनल केयर, होम केयर या सप्लीमेंट का बिजनेस बिल्ड करेंगे या बिजनेस करेंगे तो डेफिनेटली परिस्थितियां जो होंगी उनसे ज्यादा पानी बरसेगा, ज्यादा हवा होगी, तूफान होगा, ओले गिरेंगे, तो इन बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, और उस डायरेक्ट सेलिंग में इस तरह के एसेंशियल जरूरी प्रोडक्ट्स अगर हों जिनका हम बिजनेस करते हो, तो वो रिसेशन प्रूफ हो जाते हैं। क्यों? डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसी है। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग ऐसी है क्योंकि यहां हम लोगों का नेटवर्क बनाते हैं, हम रेफरेंसेस पे काम करते हैं, उससे हमें रेफरेंस बोनस मिलता है। हम लोगों को अवेयर करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में, हम लोगों को अवेयर करते हैं उनके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, हाउ टू रियलाइज देयर ड्रीम। हम उनसे बात करते हैं कि जिंदगी में आज तक जो नहीं मिला वो मिल सकता है। हम उनकी मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं। जब ये सब काम करते हैं तो ये नेटवर्क खड़ा होता है, और जब वो नेटवर्क खड़ा होता है तो उस नेटवर्क में जो टर्नओवर होता है, क्योंकि उसमें कोई कंजम्पशन तो चाहिए, वो नेटवर्क में अगर कोई टर्नओवर नहीं होगा तो पैसा कैसे आएगा? तो टर्नओवर किस चीज का होना चाहिए? कोई मनी स्कीम का नहीं, कोई पैसे का नहीं, कोई स्कीम का नहीं, कोई चिट फंड का नहीं, और ऐसे किसी प्रोडक्ट्स का भी नहीं जो वन टाइमर हो, और ऐसे किसी प्रोडक्ट्स का भी नहीं जिनकी प्राइसिंग बहुत हाई हो,
ऐसे किसी प्रोडक्ट्स का भी नहीं जिनकी नीड क्रिएट करने में आपका पसीना छूट जाए। हाँ, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स का नेटवर्क होना चाहिए और उस नेटवर्क में ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स फ्लो करने चाहिए